वो आप कह रही थी ना, गुस्सा दबाने की चीज होती है और प्यार जताने की। सो जता रहा हूँ प्यार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साक्षी आनंद के बारे में, जो साउथ की एक्ट्रेस है और बॉलीवुड में भी अपनी जगह बनाना चाहती थी, बट अंडरवर्ल्ड के डर से नहीं बना पाई। इवन बॉलीवुड में भी काफी बड़े एक्टर्स के साथ काम कर चुकी है, बट न साक्षी अपने ट्विन सिस्टर शिल्पा आनंद को मारना चाहती थी, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जो काफी बड़ा इशू बन गया था। एंड उनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शंस थे ये भी जानेंगे। पहले आपको इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। साक्षी साउथ अफ्रीका में बोर्न हुई है इन अ कनाडिगा फैमिली। She once claimed that her ancestors hailed from Kakinada, though the veracity of this claim is disputed। तो साक्षी तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी मूवीज कर चुकी है। उन्होंने एक एनिमेटेड टेलीविजन सीरीज में वॉइस ओवर भी करी थी, जो था द स्टोरी ऑफ सिंड्रेला, सहारा टीवी में देता था। और बॉलीवुड में उन्होंने 1995 में डेब्यू करी थी जन्म कुंडली से, जिसमें उनका स्मॉल रोल ही था। सेम ईयर उन्होंने संजय मूवी भी करी, देन पापा कहते हैं। तो उन्होंने अर्ली करियर में ही बॉलीवुड भी ज्वाइन कर ली थी। साउथ में भी हाल ही में उन्होंने डेब्यू करी थी। फिर 1998 में वो आदित्य पंचोली का फिल्म जंजीर में नजर आई। 1996 तक उनको साउथ फिल्मों में भी ज्यादा फेम नहीं मिला। उस टाइम साउथ में भी छोटे मोटे रोल्स ही कर रही थी, बट 1997 में उन्होंने मास्टर करी, जिसके बाद ही उनको फेम मिली साउथ में भी। वो सुनील शेट्टी के साथ क्रोध भी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने सुनील शेट्टी की एक सिस्टर का रोल करी थी। देन उन्होंने आपको पहले भी कहीं देखा है करी प्रियांशु चटर्जी के साथ। बाय द वे मैंने प्रियांशु चटर्जी पे भी वीडियो बनाई है, आप शायद तो देख सकते हैं। इस मूवी में साक्षी को फर्स्ट टाइम लीड रोल करने मिला था, मतलब वो साउथ में तो कर ही रही थी लीड रोल्स, बट हिंदी मूवीज में ये उनका पहला था। मूवी ठीक ठाक है बट फ्लॉप हो गई थी। देन खलनायकों का खलनायक करे और खुशी मूवी में भी उनका एक छोटा सा रोल था। उन्होंने गोविंदा के साथ भी एक मूवी करी थी, जहाँ जाएंगे हमें पाएंगे। ये सारी मैंने बस हिंदी मूवीज ही बताई है उनके, जो ज्यादा नहीं है, बट साउथ में काफी मूवीज करी थी उन्होंने। एंड बॉलीवुड में एक भी हिट नहीं दे पाई थी, इसलिए शायद ही आपको ये याद होगी। ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा इनके बारे में। अब बात करते हैं एग्जैक्टली उनके साथ हुआ क्या था अंडरवर्ल्ड के साथ, क्यों उन्होंने बॉलीवुड मूवीज में काम करना ही छोड़ दिया। तो वो बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने का ट्राई कर ही रही थी एंड सही से काम भी कर रही थी। इतने सारे मूवीज करने के बाद उनको एक फिल्म मिली थी तुम, जो उनके बॉलीवुड में डाउनफॉल का रीजन बना। तो ये मूवी वो सैफ अली खान और आफ्ताब शिवदासानी के साथ कर रही थी। उन्होंने मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, बट बाद में उनको पता चलता है कि तुम मूवी का जो प्रोड्यूसर था वो अंडरवर्ल्ड से है, जबकि उनको पहले ही बहुत से लोगों ने कहा था कि बॉलीवुड ज्वाइन ना करे, ये सब नॉर्मल है वहाँ। फिर भी उन्होंने ज्वाइन करी। इवन ना बताया जाता है उस टाइम बहुत सारे स्टार्स का ना अंडरवर्ल्ड वालों से अफेयर था, इसलिए साक्षी ये जानने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गई और इमीडिएटली बॉलीवुड छोड़कर फिर से साउथ मूवीज में शिफ्ट हो गई। देन उन्होंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया टू इग्नोरिंग ऑल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द टीम ऑफ तुम। तो इस तरह से उन्होंने बॉलीवुड से बैकआउट करी। कुछ साल बाद ना वापस से उन्होंने एक हिंदी फिल्म करी थी विद गोविंदा, बट वो गोविंदा को पहले से जानती थी, इसलिए उनके लिए ओके था ये। बट ये मूवीज ना कब आई और कब चली गई किसी को पता ही नहीं चला, इसलिए इस मूवी से उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बट वो गोविंदा के साथ हमेशा से ही काम करना चाहती थी, ये सपना जरूर पूरा हो गया था उनका। साक्षी ने ना एक बार अपनी ट्विन सिस्टर को भेज दिया था अपनी जगह पर शूटिंग के लिए, जिसके बाद काफी बड़ा हंगामा हो गया था। तो सैनिका मूवी की शूटिंग हो रही थी एंड उस मूवी के प्रोड्यूसर का कहना था साक्षी ने चीट करी है उनको। वो प्रोड्यूसर के साथ साथ मूवी के हीरो भी थे, तो वो 10 लाख का कॉल शीट लेके साक्षी के घर गए थे फाइनलाइज कराने। तो वहाँ क्या हुआ, वो शिल्पा से मिले और उनको लगा वो साक्षी है, और शिल्पा ने ही फाइनलाइज कर ली। कहीं ना कहीं शिल्पा भी साथ प्रिटेंड कर रही थी साक्षी होने का। ऑन द मुहूर्त डे ऑफ सैनिका द रियल साक्षी अराइव्ड एंड शी वाज नॉट इन अ पोजीशन
पोजीशन टू आइडेंटिफाई द हीरो। उस टाइम प्रोड्यूसर को लगा कुछ तो गड़बड़ है, बट वो इतने बिजी थे कि उन्होंने इग्नोर कर दिया और शूटिंग स्टार्ट कर दी। साक्षी ने कुछ दिन शूट करी और 2 दिन के लिए हैदराबाद चली गई एंड 2 दिन के बाद जब वो वापस आई शूट पे तो डायरेक्टर को पता चला वो साक्षी नहीं शिल्पा है। ये भी कैसे पता चला? जब साक्षी की मदर साक्षी से बात कर रही थी फोन पे तो प्रोड्यूसर ने सुन लिया था, तभी उनको शक हुआ ये साक्षी नहीं है। दिन बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था। साक्षी ने एडमिट भी करी थी कि उनकी गलती है, बट बाद में उन्होंने स्टेटमेंट बदल दिए थे। तब उनका कहना था कि वो अक्सर इंटीमेट सीन्स में डबल रोल करने के लिए अपनी बहन को भेजा करती है और ये बात उन्होंने प्रोड्यूसर को बोली थी मजाक में, बट प्रोड्यूसर ने सीरियसली ले लिया और मीडिया में फैला दिया कि उन्होंने चीट करी है उनको। उनका ना और एक इशू हो गया था एक्टर मोहन बाबू के साथ। तो विष्णु मूवी की शूटिंग चल रही थी जिसमें मोहन बाबू के बेटे का डेब्यू हो रहा था और उनके अपोजिट शिल्पा शिवानंद थी। तो एक किसिंग सीन होना था जिसमें एक टेक लिया जा चुका था, बट डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो उन्होंने और एक टेक लेने को कहा, पर शिल्पा ने मना कर दिया था। इसके बाद डायरेक्टर को आया गुस्सा तो उन्होंने क्या करा, शिल्पा को एब्यूज करा इन फिल्दी लैंग्वेज, फिर स्लैप भी करा। इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने शिल्पा के हेयर पकड़कर ड्रैग भी करा, जिसके बाद शिल्पा जमीन पर गिर गई और इंजर्ड भी हुई। फिर जब उनकी मदर को पता चला इस बारे में तो उन्होंने साक्षी को कॉल करके सारा चीज बताई। देन उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट भी लॉन्च कराई। फिर पुलिस जब गई स्टूडियो इन्वेस्टिगेट करने तो सबने पैकअप कर चुका था। फिर बाद में इंट्रोगेशन हुआ पर कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि साक्षी को उनकी ट्विन सिस्टर को मारने का एलिगेशन क्यों लगा था। शिल्पा का छोटा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ आपको। तो शिल्पा जैसे कि बहुत से साउथ मूवीज कर चुकी थी, साथ में उन्होंने टेलीविजन भी किया था, आपको याद हो तो दिल मिल गए जैसे, जिसमें वो करण सिंह ग्रोवर के साथ नजर आए थे। बट आफ्टर सम टाइम वो स्मॉल स्क्रीन से भी गायब हो गए थे एंड उन्होंने अपना नाम चेंज करा था शिल्पा शिवानंद टू अहाना शिवानंद इन 2015। तो उन्होंने साक्षी को एक लीगल नोटिस भेजा था। She also alleged that साक्षी was trying to put her mother behind the bars in a long post on Instagram। आप चाहे तो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। शिल्पा का ये भी कहना था कि साक्षी और उनकी मदर इन लोग मिलकर शिल्पा को और उनकी मदर को मारना चाहते हैं प्रॉपर्टी पाने के लिए। ये सब शिल्पा ने फेसबुक पेज के थ्रू बोली थी एंड इसके बाद ये पोस्ट काफी वायरल भी हुआ था। शिल्पा also alleged that her sister tried to throw her out of the house and take over all the assets from her mother, but ये सारे पोस्ट अब फेसबुक से गायब हो गए हैं। शायद उन्होंने डिलीट कर दिए जब मैटर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। इवन एक पोस्ट में तो उन्होंने ये तक रिवील करी थी कि उनकी एक फ्रेंड ने किसी को ऑर्गेनाइज करी थी उनका रेप करने के लिए एंड लोगों का कहना था कि वो फ्रेंड कोई और नहीं साक्षी ही थी। ये सब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। इवन ये सब के वजह से ना लोग एज्यूम कर रहे थे कि शिल्पा सच में गायब हो गई है और उनके गायब होने में साक्षी का हाथ है। इवन सबका ये भी कहना था कि उनका सोशल मीडिया कोई और यूज कर रहा है क्योंकि उनकी पिक्चर्स काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रही है, वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है, इसलिए लोग कंफ्यूज्ड है। बट मे बी वो इतने टाइम तक लोगों के नजरों से दूर रही है और खुद को मेंटेन करके नहीं रखा, इसलिए लोग उनको नहीं पहचान पा रहे हो। बट कुछ भी हो, शी इज फाइन, इतना काफी है। एंड शिल्पा और साक्षी के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो दोनों अब एक दूसरे से मिलते जुलते भी है। इतना बड़ा मैच क्रिएट हो गया था दोनों के बीच, अब सारा कुछ क्लियर हो गया है। बट फिर भी लोगों को थोड़ा तो डाउट है अभी भी, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक शिल्पा अपनी ही बहन पे एलिगेशन लगा रही थी उनको मारने का और कुछ टाइम बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। खैर जो भी हो, अब सारा कुछ ठीक हो गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।